तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी दिल्ली में अब जो जनता है वो अपनी कार और टू व्हीलर को डेली नहीं चला पाएगी, अल्टरनेटिव डेज पर उसको चलाना होगा। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि सम और विषम की संख्या में अब जो वाहन है, प्राइवेट वाहन जो हैं वो सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि इस गेम नंबर पर दिल्ली की जनता ने क्या कुछ कहा। प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ा है, अब दिल्ली सरकार एक नई योजना लाके कह रही है कि जो इवन नंबर की गाड़ियां हैं और ऑड नंबर की, वो दोनों एक दिन नहीं चल सकती, एक एक दिन करके चलेंगी। क्या व्यवहारिक लगता है? नहीं, व्यवहारिक तो है। मतलब इससे ऑब्वियसली प्रदूषण के लिए कुछ फायदा मिलेगा दिल्ली को, लेकिन लोग कैसे कम्यूट करेंगे, क्योंकि पब्लिक कन्वीनियंस इतना अच्छा है नहीं दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अलग तरीके का करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये जो फैसला है इसको हम कतई व्यवहारिक तो नहीं मानते हैं। इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव तरीका सोचना चाहिए, क्योंकि इवन और ऑड ये तो जस्ट बच्चों का खेल हो गया कि जिसका इवन नंबर है उसका एक दिन चलेगा, जिसका ऑड है उसका दूसरा दिन चलेगा। जो लोग प्रॉपर में गाड़ी में रेगुलर ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो बड़ा मुश्किल होने वाला है अगर इस तरह का कोई निर्णय लिया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह से लोग जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 1 जनवरी 2016 से लागू करने की उम्मीद यहां पर सरकार जो है लगा रही है। हालांकि 8 दिसंबर को रिव्यू मीटिंग भी होगी, तब सब कुछ पूरी स्कीम को लेकर चर्चा होगी। लेकिन हमारे साथ जो है राजीव मिश्रा, आप नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में राजीव मिश्रा जी। लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है, आपने जो प्लान लेकर आ रहे हैं, जो नया फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं नंबर गेम का, क्या लगता है कितना कामयाब हो पाएंगे इस पर? देखिए, ये एक समस्या तो बहुत जटिल है। जो पर्यावरण की समस्या हमारे दिल्ली प्रदेश में है जी। मैं आपको कुछ आंकड़े दे दूं जी। कि यहाँ पे 1000 लोगों पे, प्रत्येक 1000 लोगों पे 167 गाड़ियां हैं। ठीक है। जो देश में कहीं भी सर्वाधिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी बहुत ज्यादा है। तो और दूसरा, दिल्ली हमेशा नई नई और बहुत जटिल बीमारियों से अब जूझने लगी है। और उसके अलावा कानूनी तौर पे भी कितनी तरह से अब हमें इस तरह के अंकुश लगाए जा रहे हैं कि हमें कुछ किया जाए, इस तरह के हमें आदेश भी आ रहे हैं। तो इस सब चीजों को देखते हुए एक ये नई पहल है। और ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज सिर्फ दिल्ली में हो रही है। ऐसी चीज अभी चीन की राजधानी बीजिंग में है, जो चीज हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन यही एग्जाम्पल अगर पेरिस में ले तो वहां तो फेल हो गया, रोहतक में ले वहां फेल हो गया। देखिए, आपको अभी ये चीज बिल्कुल नहीं है, और इसको जिस तरह से हम लोगों ने इसको लागू करने का फैसला किया है वो सफल निश्चित होगी। शुरुआती 15 दिन इसको देखा जाएगा, इसकी कार्य किस तरह से कार्य इसका चलता है। लेकिन राजीव मिश्रा जी, दिल्ली की कारें और जीप की अगर मैं आपको आंकड़े दूं, 27,90,566 हैं। दिल्ली में टू व्हीलर की अगर मैं बात करूं तो 56,86,265 हैं। इनको अब रोक देंगे, आप समझ रहे हैं, क्योंकि अब प्राइवेट जितने भी व्हीलर्स होंगे उस पर आप रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आधा दिन सम चलेंगे, आधा दिन की अगर हम बात करें तो विषम चलेंगे। लोगों को कितनी तकलीफ होगी, इसके बारे में सोचा आपने? समझना होगा कि सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, तो उसकी तैयारी हम पूरी कर रहे हैं। और जो ये निजी वाहन हैं, इनके कम होने से प्रदूषण तो निश्चित घटेगा। कैसे रुकेगा जनाब, क्योंकि वहां से भी तो प्रदूषित गैस निकलती है। क्या प्राइवेट जो आपकी जितनी भी सरकारी वाहन होंगे उससे प्रदूषित गैस नहीं निकलती? देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी कि कितने ज्यादा वाहन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबसे पहले देखना होगा। इस चीज की हमने अच्छी तरह सर्वे करा ली है और उसके बाद इस फैसले पर हम पहुंचे हैं कि वाहनों को कम करके दिल्ली के जो हवा में इतना विष चल रहा है और जिसको दिल्ली वासी उसको उसकी सांस में वो लेने को बाध्य है, उस चीज को रोकने के लिए ये एक नई पहल है। और लेकिन राजीव मिश्रा जी, सवाल तो खड़ा हो रहा है, ठीक है, आप चिंता कर रहे हैं आम जनता के स्वास्थ्य को लेकर और चिंता का विषय भी है, और इसको लेकर एक सफल कोई ना कोई फॉर्मूला लाना बेहद जरूरी भी है। लेकिन क्या लगता है, मॉनिटरिंग की बात करें अपने देश की, उसके मद्देनजर आपको लगता है सफल हो पाएंगे? आम जनता इससे खुश हो पाएगी, उसको रास आएगा? आपको देखिए, इतने दशकों से किसी सरकार का, किसी भी दिल्ली की सरकार का जी ध्यान और इस संजीदगी से पर्यावरण की तरफ नहीं गया है। और ये इसलिए ये आम आदमी पार्टी की सरकार की एक बहुत बड़ी पहल मानी जाएगी कि हमें
दिल्ली वासी के स्वास्थ्य की चिंता है। पहल जब मानी जाएगी राजीव मिश्रा जी, जब सफल होगा ये तो मानिएगा कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है। आपके पास स्वास्थ्य है, कहते हैं जान है तो जहान है, तो ये सबसे पहली प्राथमिकता। कैसे पता चलाएंगे कि आम जनता इसको फॉलो कर रही है? जी बिल्कुल, मैंने तो इतने लोगों में सुबह से जा चुका हूँ। इस चीज की जो चर्चा हो रही है, अभी मैं किसी स्कूल में बैठा हूँ तो प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पहल है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज मतलब इसको किस तरह से पेश किया मुझे नहीं मालूम। जो लोगों में आज सुबह से मैं गया हूँ, हर तबके के लोगों में मैं आज बैठा हूँ सुबह से, और सब जगह इस चीज पे एक अच्छी सोच है। आम जनता से जानने की कोशिश की, क्योंकि आम जनता के लिए ही आपकी पार्टी जो खड़ी उतरी है, और इसको लेकर क्या लगता है, आम जनता से राय ली आपने? जी आपको देखिए सड़कें खाली मिलेंगी, आपको क्या अच्छा नहीं लगेगा? आप अपने पड़ोस के मार्केट आप अपना स्कूटर और मोटरसाइकिल छोड़ के पैदल जाना चाहेंगे? लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कम होगा, डोंट यू थिंक? चलिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका शुक्रिया, क्योंकि आपका ही ये फॉर्मूला है तो आप इससे नकारेंगे नहीं, और साफ तौर पर आप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सफल होगा, लेकिन वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाजिद, आप लोगों के बीच में हैं, उनसे राय लेने की कोशिश आप कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि जनता क्या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन सोचती है? देखिए, जनता से जिस तरीके से हमने बात कही तो आम जनता का यही कहना है कि सरकार को पहले से एक प्लानिंग करनी चाहिए थी। पहले प्लानिंग के तहत ही जो भी कार्यक्रम है उसे करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एकदम से तुगलकी फरमान जो है आम जनता पर थोप दिया और इसे 1 जनवरी से लागू करने का फैसला भी दिया है, जो कि सरासर गलत है। आम जनता से काफ़ी नाखुश नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर घर में कोई भी आपदा आ जाती है, किसी तरह कोई बीमारी आ जाती है, तो वो अपनी गाड़ी को ये नहीं देखेंगे कि वो सम नंबर की है, विषम नंबर की है, वो सीधा गाड़ी लेके चल पड़ेंगे। तो क्या सरकार उनका चालान काट देगी या उनकी गाड़ियाँ बंद कर देगी? इसी के चलते उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का जो ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो काफ़ी धीमा है, और सरकारी ट्रांसपोर्ट जो है वो उतनी आसानी से नहीं मिलते हैं आम जनता को। चलिए वाजिद, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या ये नंबर गेम का जो फॉर्मूला है वो दिल्ली की जनता को रास आएगा भी या नहीं, और क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ही इसके लिए जिम्मेदारी ले तो बहुत ज़रूरी है, वही इसको फॉलो करेगी। गवर्नमेंट सिर्फ रूल बना सकती है, लागू कर सकती है, उसको फॉलो करना जनता की ही जिम्मेदारी होता है। कुछ सवालों के साथ और इन्हीं जवाबों के लिए हम जाने की कोशिश भले ही कर रहे थे, लेकिन सवालों के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें साधना प्राइम न्यूज़। नमस्कार।